नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीपीएसपी टीआरई 4 को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरा है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि बीते साल मार्च महीने में घोषणा की थी कि टीआरई 4 अंतर्गत जल्दी ही 1,27,000 पदों पर शिक्षक बहाली की जाएगी, लेकिन अब 1,00,000 पद एकदम से घटा दिए। देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए चलाई जा रही है, जिसके तहत साल में 3 बार पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त दी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 21वीं किस्त के 2,000 रुपए दिवाली से पहले खाते में डाल दिए जाएंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को अक्टूबर के महीने में 1,000 रुपए और भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। चुनाव आयोग ने 22 लाख नए और संशोधित मतदाताओं को ईपिक भेजने का काम शुरू कर दिया है। लक्ष्य है कि अक्टूबर अंत तक सभी को ईपिक मिल जाए। अगर ईपिक नहीं मिलता है तो 12 अन्य प्रमाण पत्रों से भी मतदान किया जा सकता है। इस बार मतदाता सूची में 22.53 लाख नए नाम जुड़े हैं, जिनमें 14 लाख युवा हैं। पटना जिले के लिए कुल 5,677 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम एवं वीवीपैट का रैंडमाइजेशन किया गया। कुल 5,677 मतदान केंद्रों के लिए 5,677 बीयू, 5,677 सीयू व 5,677 वीवीपैट की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने 113 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया है। हालांकि पार्टी गठबंधन में बंटवारे के बाद लगभग 102 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कुछ सीटों की अदला बदली की संभावनाओं को देखते हुए ज्यादा सीटों पर नाम तय किए गए हैं। बिहार में कई सरकारी शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे वे परेशान हैं। शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के बीच वेतन निर्धारण को लेकर असहमति के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। शिक्षक सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उन्हें उनका वेतन मिल सके और वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। सरकार महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त करना है। सरकार ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे महिलाएं सीधे बैंक खाते में राशि प्राप्त कर सकती हैं। भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए विशेष घोषणा की है। अब सभी पात्र श्रमिकों को दीपावली से पहले मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे। यह योजना खास तौर पर उन मजदूरों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुटा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर 5,028 दवा किट तैयार हो रही हैं, जो मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मियों के लिए होंगी। किट में सामान्य दवाएं जैसे पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक और ओआरएस शामिल होंगी। स्वास्थ्य विभाग किटों की जांच कर प्रखंड स्तर पर भेजेगा और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में टूट के संकेत मिल रहे हैं। 14 नवंबर को महागठबंधन सरकार के पोस्टर छापने वाले मुकेश सहनी ने कुछ देर पहले शेयर पोस्टर महागठबंधन को गायब कर दिया है। सबकी नजर सहनी के अगले पोस्ट पर है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। पटना में
पहले चरण के विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का आवंटन किया गया। जिलाधिकारी की निगरानी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रैंडमाइजेशन हुआ। पहले चरण में पटना समेत 18 जिलों में आवंटन हुआ। दूसरे चरण के लिए रैंडमाइजेशन 13 अक्टूबर को होगा। आवंटित मशीनों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत अच्छी है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 955 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 380 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत सरकार बेटी के नाम पर 21,000 रुपये की राशि एलआईसी में निवेश करती है। यह राशि तब दी जाती है जब बेटी 18 साल की उम्र पूरी कर लेती है। इससे न केवल बच्ची की शिक्षा और पालन पोषण में मदद मिलती है, बल्कि माता पिता की आर्थिक बोझ भी कम होता है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी बच्चियों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। सरकार चाहती है कि कोई भी बेटी शिक्षा और अवसर से वंचित न रह जाए। चुनावी नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा होती है, तो वह सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। राजनीतिक दलों को चुनाव खर्च का विवरण चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को देना होता है। यह जानकारी मतदाताओं को सही निर्णय लेने में सहायक होती है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को 10,000 रुपये की जगह 24,800 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। वहीं सहायिकाओं का वेतन 5,500 रुपये से बढ़ाकर 20,300 रुपये प्रतिमाह किया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे कम भुगतान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। यह फैसला आंगनवाड़ी कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। बढ़ती महंगाई और बिजली बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए यह योजना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। इस योजना के तहत हर घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। यानी अब कम बिजली खर्च करने वाले परिवारों को बिल भरने की चिंता नहीं रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली के खर्च से राहत दी जाए और हर घर तक रोशनी पहुंचाई जा सके। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे को देश के उन सभी नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है जो गांव में रहते हैं। बताते चलें कि गांव के नागरिकों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से वे टूटे फूटे या कच्चे घरों में रहते हैं। उन सबको पक्का घर बनाने के लिए सरकार से मदद प्राप्त होगी। यहां पर आपको हम यह भी बताते चलें कि जो ग्रामीण नागरिक समतल मैदान में रहते हैं, इन्हें 1,20,000 रुपए और पहाड़ी या फिर दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को 1,30,000 रुपए मिलेंगे। बिहार चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 15 अक्टूबर को संवाद करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया से इसकी जानकारी दी है। सरकार ने महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए फ्री मोबाइल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की 90 लाख महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस मोबाइल में इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा 1 साल तक बिल्कुल मुफ्त रहेगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं और बेटियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना है, ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा, रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी डिजिटल साक्षर बनेंगी और अपने जीवन में नई संभावनाओं की शुरुआत कर सकेंगी। रोहतास जिले के बहुआरा आहर में लगभग 400 आधार कार्ड फेंके हुए पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने आधार कार्डों के दुरुपयोग होने की आशंका जताई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये आधार कार्ड यहां कैसे पहुंचे। पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे में बदलाव किया है। राजद पटना साहिब से चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य शहरी सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। राजद भाजपा नेता के बेटे को उम्मीदवार बना सकती है। महागठबंधन महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस की घोषणा की है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 6,908 रुपये तय की गई है।
दिवाली से पहले आई यह घोषणा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खुशियां लेकर आई है। भारत में आज सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। 13 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के साथ साथ चांदी के भेज कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों में काफी खुशी हुआ, क्योंकि इतना सस्ता दीपावली त्योहार में कभी नहीं हुआ था। लोग सोने चांदी खरीदने के लिए लोग अपने नजदीकी बाजार जाकर खरीद रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। उसके बाद जेपी नड्डा से जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। वहीं पटना में लालू की अध्यक्षता में राजग की बड़ी बैठक हुई। अगर आप भी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसों की कमी के चलते खुद को रोक रहे हैं, तो अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार की पीएम मुद्रा योजना आपके इस सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। आपको किसी रिश्तेदार या साहूकार से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको पीएम मुद्रा योजना का फॉर्म भरना है। इसके बाद फॉर्म एक्सेप्ट होते ही लोन की रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आइए जानते हैं कि पीएम मुद्रा लोन में कितने पैसे मिलेंगे और इसके लिए कौन से जरूरी काम करने होंगे। एनडीए में सीटों पर सहमति बनाने का जिम्मा भाजपा निभा रही है। जदयू भाजपा में बातचीत पूरी हो चुकी है। लोजपा, आर, रालोमो व हमसे सहमति बनाने का प्रयास जारी है। भाजपा ने इसके लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी दे रखी है। बोधगया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी जोरों पर है। 11 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए बोधगया, टनकुप्पा और फतेहपुर प्रखंड के 3,24,000 मतदाता तैयार हैं। फतेहपुर में 1,59,000, टनकुप्पा में 83,000 और बोधगया में 81,000 मतदाता हैं। राजनीतिक दल प्रत्याशियों के नाम तय करने में लगे हैं और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने बिहार चुनावों पर सहयोगी दलों के साथ बैठक की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा जल्द होगी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी। जदयू और भाजपा के बीच सीटों का संभावित समीकरण भी सामने आया है। लोजपा, आरवी ने चिराग पासवान को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के नेता लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने 2005 की तुलना में बिहार को काफी बदला है। एनडीए नेता उस दौर के कथित जंगलराज और भ्रष्टाचार का भी उदाहरण देने से नहीं चूकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित आय प्रदान करती है। 10 साल की नौकरी और 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन मिलती है। जेएमएम ने कहा है कि बिहार की कई सीटें ऐसी हैं जहां हम अगर उन्हें मदद नहीं करेंगे या हमारे नेता और कार्यकर्ता कैंपेन नहीं करेंगे तो उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। 2019 के चुनाव में झामुमो ने राजद को 7 सीटें दी थीं। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी अगले 3-4 दिनों में होने की संभावना है, जिससे मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और रात में गिरावट के साथ ठंड का एहसास होगा। पटना में रविवार को मौसम सामान्य रहेगा, जबकि उत्तरी भागों में बादल छा सकते हैं। शनिवार को अधिकांश जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बीआरआई बिहार विश्वविद्यालय 14 अक्टूबर को पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। छात्रों को फुल शर्ट, जूते, मोजे और बेल्ट पहनने की अनुमति नहीं है। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा में केवल नियमित शिक्षक ही निरीक्षक होंगे। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा और अपने प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र लाना होगा। देर से आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। बांका में विधानसभा चुनाव के बीच हवाई अड्डे का मुद्दा महत्वपूर्ण है, जो शहरवासियों के लिए एक पुरानी मांग है। जिला प्रशासन ने पहले भूमि का मापन किया था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हवाई अड्डा वर्तमान में चारागाह बन गया है। नागरिकों ने हवाई सेवा और फ्लाईओवर की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही अन्य शहरों के लिए ट्रेनों के परिचालन की मांग की है। जमुई के एक विद्यालय में छात्रों ने छात्रवृत्ति, पोशाक राशि और फार्म शुल्क के नाम पर शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि नियमित उपस्थिति के बावजूद उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली, जबकि अनुपस्थित छात्रों को मिल गई। हेडमास्टर ने आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि कुछ लोग छात्रों को भड़का रहे हैं। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष वोटों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन दलों के सहयोग न करने से तीसरा गठबंधन बना। एआईएमआईएम किशनगंज के 4 जिलों समेत कई अन्य जिलों में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान कम से कम सोमवार की शाम तक टल गया है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रविवार को 2 दिन के दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। सोमवार को तीनों की कोर्ट में पेशी है। महागठबंधन से छिटकते नजर आ रहे मुकेश सहनी के निकलने पर नुकसान की भरपाई के लिए तेजस्वी यादव ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। तेजस्वी ने पान नेता आईपी गुप्ता के साथ बैठक भी कर ली है। गुप्ता की गांधी मैदान में रैली हिट रही थी। भागलपुर पुलिस ने एक मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 12 घंटे के भीतर 125 साल पुरानी दुर्गा मूर्ति बरामद की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त की। अब तक जांच में 40 लोगों से 14 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शातिर कमीशन पर लिए खातों में रुपए मंगा उसे निकाल लेते थे। गिरफ्तारी के डर से गिरोह लगातार ठिकाने बदलता रहता था। राजद ने गठबंधन में सीटों के तालमेल से पहले 50 से अधिक विधायकों को नामांकन की तैयारी करने का निर्देश दिया है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायकों को जरूरी कागजात तैयार रखने को कहा गया। नेताओं ने तेजस्वी से फुलपरास से भी चुनाव लड़ने का आग्रह किया। तेजस्वी ने सहयोगी दलों से बातचीत की जानकारी दी और बताया कि जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तेजस्वी, लालू और राबड़ी को आईआरसीटीसी घोटाले में 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है। शिवहर जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 100% मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा 17 नई पहल की जा रही है, जिसमें वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण और बूथ स्तर पर एजेंटों का प्रशिक्षण शामिल है। इपिक की डिलीवरी को तेज किया जा रहा है और मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। प्रत्येक बूथ पर वेबकास्टिंग की जाएगी। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे में देरी के बीच कांग्रेस ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी ने इस पर विचार किया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। आरजेडी पहले से ही कुशवाहा समुदाय को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है और अब भूमिहारों को अपने पाले में लाने की यह कोशिश पार्टी की जातीय समीकरणों को व्यापक करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। चुनाव में सीटों का तालमेल हो या टिकट बंटवारे का सवाल, दिल्ली चलो के नारे खूब सुनने को मिलते हैं, मगर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और दीपावली, छठ जैसे पर्व त्योहार के पहले परदेश लौटने वालों की लंबी फहरिस्त देखकर अटपटा लगना स्वाभाविक है। परदेश लौटने वालों से ठसाठस भरी बसों का जायजा लेने पर यह तस्वीर सामने आई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। प्रत्याशियों के खर्चों का लेखा जोखा रखने के लिए व्यय कोषांग ने खाद्य सामग्री, टेंट, कुर्सी और फूलों की दरें तय की है। एक रसगुल्ले का खर्च 20 रुपये और पूड़ी सब्जी का 30 रुपये निर्धारित किया गया है। चुनाव में मोटरसाइकिल और साइकिल के खर्च भी जोड़े जाएंगे। प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। आगामी विधानसभा चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के संभावित दुरुपयोग को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। फर्जी प्रचार, डीपफेक वीडियो और भ्रामक खबरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं से संदिग्ध सामग्री की सूचना देने की अपील की गई है। मुजफ्फरपुर में एसटीएफ और साइबर थाना की संयुक्त कार्रवाई में 13 साइबर ठग गिरफ्तार हुए। ये टेलीग्राम पर टास्क, बिटकॉइन निवेश, लोन और गेमिंग ऐप के नाम पर ठगी करते थे। इनके पास से 15 मोबाइल और एक कार जब्त की गई है। जांच में 14 करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ है, जिसमें देश के कई राज्यों से शिकायतें दर्ज हैं। बाईपास खोले जाने से स्थानीय के साथ वाहन मालिकों में खुशी है। चकिया से पटना जा रहे निशांत कुमार ने बताया कि अब उनको चांदनी चौक से रामदयालु और मधौल तक के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा।
इससे समय की भी बचत होगी। बढ़ते बिजली बिल और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। खास बात यह है कि कुछ राज्य सरकारें केंद्र की सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दे रही हैं। हरियाणा जैसे राज्यों में सोलर पैनल लगवाने पर 1,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस मिल रहा है। यह योजना न सिर्फ बिजली की बचत करेगी बल्कि देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। अक्टूबर 2025 के महीने में बच्चों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। त्योहारों के चलते लगातार कई दिनों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। इससे न केवल बच्चों को आराम मिलेगा बल्कि परिवार एक साथ घूमने या घर पर समय बिताने का मौका भी पाएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में ये छुट्टियां लागू हो रही हैं। इसके अलावा दिवाली और छठ पूजा के मौके पर भी लंबी छुट्टियां मिलने वाली हैं। महिलाओं के लिए शुरू की गई इस पहल को मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम या जॉब वर्क योजना कहा जाता है। इसका ऐलान 23 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र 2022 से 23 के दौरान किया था, जिसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। शुरुआती लक्ष्य 6 महीने में 20,000 महिलाओं को रोजगार देने का था, लेकिन अब इस योजना की अवधि बढ़ा दी गई है और विभिन्न जिलों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 3,640 पदों पर भर्ती की जाएगी। कांग्रेस ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को प्रवेश न देने पर एनडीए सरकार की आलोचना की। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसे भारतीय संस्कृति पर आघात बताया और तालिबानी सोच का समर्थन करार दिया। उन्होंने केंद्र सरकार और अन्य नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए और इस मुद्दे पर विरोध जताया। पटना में जदयू और राजद कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ रही। जदयू में नेताजी अलग अलग रंग के कुर्ते पहनकर पहुंचे, वहीं राजद कार्यालय में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्साह था। कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी और टिकट वितरण पर चर्चाएं होती रहीं। महिलाओं ने सम्मान और टिकट वितरण पर भी बात की। खास बात यह है कि छोटे लाल महतो पिछले 20 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही चुनाव लड़ते हैं। छोटू लाल महतो का सपना सांसद या विधायक बनने का है, हालांकि अब तक उनका सपना पूरा नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का कहना है कि घुसपैठ रोकना केंद्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ उसके नियंत्रण में है, लेकिन सीमा पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भौगोलिक स्थिति के कारण बाड़ नहीं लगाई जा सकती। डुमरांव रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। स्टेशन की सुरक्षा का जिम्मा केवल एक होमगार्ड पर है। यह स्टेशन शराब तस्करी का अड्डा बन गया है, जहां खुलेआम शराब बिकती है। हाल ही में अवैध पटाखों का जखीरा मिला, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। यात्री शिकायत करने से कतराते हैं। स्थानीय लोग सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नीतीश कुमार को बड़ी सफलता मिली है। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार अपने बेटे और समर्थकों के साथ जेडीयू में वापस आ गए हैं। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह और सांसद संजय झा ने सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि रथुराज घोसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के बिहार बंद के कारण कार्यक्रम पहले टल गया था। अरुण कुमार की वापसी से नीतीश कुमार राजद के भूमिहार वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर शनिवार को अपने काफिले के साथ वैशाली जिले के राघोपुर में गए थे, जिसके बाद अब अंचलाधिकारी के आवेदन पर प्रशांत किशोर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिहार में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में गहमागहमी है। एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। कई संभावित उम्मीदवारों ने नामांकन की घोषणा कर दी है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। कहलगांव में महागठबंधन के भीतर महासमर जैसे हालात हैं, जहां कांग्रेस और राजद दोनों के दावेदारों ने पोस्टर जारी कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। महागठबंधन के दलों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देकर नामांकन की तैयारी कर ली है। भाकपा माले ने 2020 में महागठबंधन के हिस्से से मिली 19 सीटों पर उम्मीदवारों को तैयार रहने को कहा है, खासकर जीती हुई 12 सीटों पर। माले को अपने सभी विधायकों पर फिर से जीत का भरोसा है।
मोकामा के बाहुबली और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का राजद में शामिल होना सोमवार या मंगलवार तक टल गया है। तेजस्वी के दिल्ली जाने के कारण इसमें देरी हो रही है। सूरजभान के परिवार में पत्नी और भाई कुल 3 पूर्व सांसद हैं। भोजपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में सीट बंटवारे पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, फिर भी कई दावेदारों ने नाजिर रसीद कटानी शुरू कर दी है। संदेश, शाहपुर और तरारी में INDIA गठबंधन और बसपा के प्रत्याशी आगे हैं। बड़हरा में एक ही दल के कई दावेदारों ने रसीद कटाई है। अवकाश के कारण नामांकन प्रक्रिया रुकी रही, पर सोमवार से गति पकड़ने की संभावना है। मनोज यादव ने कहा, अगर सांसद में थोड़ी भी नैतिकता और राजनीतिक समझ बची है तो उन्हें खुद इस्तीफा देकर मैदान में उतरना चाहिए। पिता NDA में सांसद हैं और बेटा राजद से चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन से छिटकते नजर आ रहे मुकेश सहनी के निकलने पर नुकसान की भरपाई के लिए तेजस्वी यादव ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। तेजस्वी ने पान नेता IP गुप्ता के साथ बैठक भी कर ली है। गुप्ता की गांधी मैदान में रैली हिट रही थी। शेखपुरा में श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68 श्रमिकों को मुक्त कराया, जिन्हें ईंट भट्ठे पर भेजा जा रहा था। इस मामले में एक दलाल और 2 बसों के चालकों समेत खलासी को गिरफ्तार किया गया है। श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ले जाया जा रहा था। दलाल के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे और ईंट भट्ठा संचालक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बिहार चुनाव में बोधगया से टिकट नहीं मिलने की खबर से बीजेपी नेता हरि मांझी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं को टैग भी किया है। सीमांचल में भाजपा नेता अशोक अग्रवाल की पत्नी उषा अग्रवाल राजद में शामिल हो सकती हैं। कटिहार की मेयर उषा को राजद से टिकट मिलने की संभावना है। भाजपा नेताओं का दावा है कि उन्होंने उषा को मना लिया है, लेकिन टिकट न मिलने पर वह राजद में शामिल हो सकती हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। भाजपा में तार किशोर प्रसाद समेत कई अन्य दावेदार भी हैं। बिहार चुनाव में जिगर के टुकड़े कहे जाने वाले राजनीतिक दलों का एकजुट न हो पाना राजनीति का शिकार हो गया है। राजनीतिक मतभेद, एकजुटता का अभाव और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इसके मुख्य कारण हैं। एक मजबूत नेतृत्व की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा आ रही है। NDA में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी मंथनों का ही दौर चल रहा है। इस बीच बीजेपी चुनाव समिति की आज देर शाम तक अहम बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन 4 सीटों पर बदलाव होगा वे भागलपुर, नवादा और बांका जिलों में स्थित हैं। JDU का दावा है कि यह निर्णय जनता से मिले फीडबैक और कार्यकर्ताओं के मूल्यांकन के आधार पर लिया है। पटना से खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के बीच JMIM प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन को कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संगठन के साथ समझौता नहीं करेगी और जीतने की शर्त पर सीटें चाहती है। बिहार के विकास की दिशा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चली है। लंबे इंतजार के बाद राज्य को मिलने जा रहा है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तोहफा जो न सिर्फ राजधानी पटना को नई रफ्तार देगा, बल्कि पूरे बिहार को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ देगा। एक ओर जहां पटना मेट्रो शहर के अंदर ट्रैफिक और यात्रा की परेशानी को खत्म करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली से पटना हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार को देश की तेज रफ्तार लाइनों में शामिल करेगा। बांका में NDA और इंडी गठबंधन ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन 3 संभावित प्रत्याशियों ने मंदिरों में पूजा अर्चना करके टिकट मिलने का संकेत दिया है। जदयू विधायक मनोज यादव ने देवघर में पूजा की और सांसद गिरिधारी यादव पर आरोप लगाए। भाजपा विधायक निक्की हेम्ब्रम ने मंदिर में आयोजन किया। कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने गांवों में जनसंपर्क किया। भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लिए 3 कैंडिडेट के नामों की घोषणा की है। यहां राज्यसभा के 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। 24 अक्टूबर को मतदान की तारीख तय हुई है। वोटिंग की नौबत आने पर इस चुनाव में विधायकों के द्वारा वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रामचरितमानस की चौपाई को जीवन का सूत्र बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने को सौभाग्य कहा।
नई दिल्ली में श्री विद्याकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ में उन्होंने सनातन धर्म को देश की शक्ति बताया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने भारत को विश्व गुरु बनाने की आकांक्षा व्यक्त की।